This is the Saif Malik Gallery. क्या आपने कभी कोई गीत सुना है और अचानक आपके मन में यह सवाल उठा हो कि क्या यह लता मंगेशकर की आवाज़? लेकिन अगले ही पल आपको पता चले कि नहीं, यह आवाज़ किसी और की थी। एक ऐसी गायिका जिसकी आवाज़ में वही मिठास थी, वही कोमलता थी और भावनाओं की गहराई थी, लेकिन जिसकी पहचान हमेशा किसी और की परछाई में तलाश की गई। एक ऐसी कलाकार जिसने कभी शिकायत नहीं की, कभी प्रतिस्पर्धा का दावा नहीं किया और कभी अपनी तकदीर से लड़ने की कोशिश भी नहीं की। उन्होंने बस अपना काम किया, अपने सुरों से लोगों के दिलों को जीता और चुपचाप भारतीय सिने संगीत के इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ दी। आज भारतीय सिने संगीत के स्वर्ण युग का आखिरी सुमन भी मुरझा गया है। 89 वर्ष की उम्र में महान पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन क्या सचमुच ऐसी आवाजें कभी विदा होती हैं या फिर वे अपने गीतों में हमेशा जीवित रहती हैं? मैं हूँ रईसा मलिक और आप देख रहे हैं द सैफ मलिक गैलरी। आज हम याद करेंगे उस गायिका को जिसने बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी विवाद के और बिना किसी शिकायत के भारतीय संगीत को अपने जीवन के अनमोल वर्ष समर्पित कर दिया। यह कहानी है संघर्ष की, समर्पण की, खामोश सफलता की और उस आवाज़ की जिसे अक्सर दुनिया ने लता मंगेशकर समझ लिया, लेकिन वह थी सुमन कल्याणपुर। भारतीय सिने संगीत का वह दौर जिसे हम आज स्वर्ण युग कहते हैं, वह केवल गीतों का दौर नहीं था, वह भावनाओं का युग था, वह सुरों की साधना का समय था। उस दौर में लता मंगेशकर थी, आशा भोसले थी, मोहम्मद रफ़ी थे, मुकेश थे, मन्ना डे थे, किशोर कुमार थे और इन्हीं महान हस्तियों के बीच एक और स्वर अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था। वह स्वर था सुमन कल्याणपुर का। लता और आशा जैसी इस महान गायिकाओं के दौर में भी सुमन कल्याणपुर ने बिना किसी शिकवे शिकायत के अपने गायन की स्वर्ण रेखा को यथासंभव दमकाए रखा। उन्होंने कभी स्वयं को किसी दौड़ का हिस्सा नहीं माना, कभी कि अपने हिस्से में आई परिस्थितियों पर अफसोस नहीं किया और शायद यही बात उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। हिंदी सिने संगीत की दुनिया में उनका सफ़र यूं तो फिल्म नसीब के गीत जिंदगी इम्तिहान लेती है के साथ समाप्त हो गया था, लेकिन एक सच्चा कलाकार कभी कला से विदा नहीं लेता। हिंदी फिल्मों से दूरी के बाद भी सुमन कल्याणपुर ने मराठी और अन्य भारतीय भाषाओं में गाना जारी रखा। उनकी संगीत साधना उनकी अंतिम सांसों तक उनके साथ रही। सुमन कल्याणपुर की सबसे बड़ी खूबी उनकी आवाज़ थी और उनकी सबसे बड़ी चुनौती क्या उनकी आवाज़ ही थी, क्योंकि उनकी आवाज़ महान गायिका लता मंगेशकर से बेहद मिलती जुलती थी। उनकी नाजुक मंद हवा के झोंके जैसी मिठास भरी आवाज़ सुनकर अक्सर श्रोता भ्रमित हो जाते थे। कई बार लोगों को लगता था कि यह गीत लता मंगेशकर ने गाया है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती तो वह हैरान रह जाते कि नहीं, यह आवाज़ किसी और की है, यह आवाज़ सुमन कल्याणपुर की है। लेकिन इस कठिन चुनौती के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने ऐसे अनेक गीत गाए जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ उनके नाम के साथ याद किए जाएंगे। जैसे बुझा दिए हैं खुद अपने हाथों मोहब्बतों के दिए जला के, बुझा दिए हैं खुद अपने हाथों मोहब्बतों
फिल्म शगुन का एक ऐसा गीत जिसमें दर्द भी है, समर्पण भी है और टूटे हुए दिल की खामोश कहानी भी। मेरे महबूब न जा, आज की रात न जा, फिल्म नूर महल एक ऐसी पुकार जिसमें प्रेम की बेचैनी है, विछोह का डर है और रुक जाने की अंतिम प्रार्थना है। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है। फिल्म रेशम की डोरी, रक्षाबंधन का यह गीत आज भी भारत के हर घर में भावनाओं के साथ सुना जाता है। बहना ने भाई की कलाई से बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से रेशम की डोरी से रेशम की डोरी से संसार बांधा है। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से रेशम की डोरी से रेशम की डोरी से संसार बांधा है। भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता का प्रतीक बन चुका यह गीत सुमन कल्याणपुर की अमर धरोहर है। नन्ही सी परी मेरी लाडली, फिल्म दिल एक मंदिर, ममता का एहसास, एक माँ का स्नेह और बच्चे के प्रति असीम प्रेम इस गीत में खूबसूरती से झलकता है। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, फिल्म बात एक रात की, रहस्य, रोमांस और अंतही भावनाओं का यह गीत आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में विशेष स्थान रखता है। यूं ही दिल ने चाहा था रोना रुलाना, तेरी याद तो बन गई एक बहाना, फिल्म दिल ही तो है एक गीत में छिपा दर्द, मानो सुमन जी की अपनी जिंदगी की कहानी कहता हो। सर को झुका लूं तो चले जाए, मुझको इकरार मोहब्बत से हयाती कहने आए बाल मार सावन, हाय रे सावन बेचारा, फिर कोई चोट मोहब्बत की दिल ने फिर याद किया। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजर। दिल एक मंदिर है, दिल एक प्यार की जिसमें होती है पूजा, ये पीता रहे न रहे हम महका करे, बनके कली बनके सबा बागे वफा। तुमसे ओ दीवाने कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, तुमसे ओ मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया, मगर तुमने पुकारा हम चले आए, जान तुमने पुकारा हम चले आए। इतना है तुमसे प्यार मुझे, मेरे राज जितने के इस ज़मीन पर जले हैं। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम। ना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे। ना करते आज करते मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा सबको मान दो बदन एक दिल एक जान हो गए मंजिलें। सुमन कल्याणपुर की सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि उन्हें लता मंगेशकर जैसी महान गायिका की छाया में रहकर आगे बढ़ना था,
यह चुनौती काफी हद तक वट वृक्ष के नीचे बसंत खिलाने जैसी थी। एक ऐसा वृक्ष जिसकी विशालता के सामने किसी और पौधे का दिखाई देना ही कठिन हो गए। उस समय लता मंगेशकर स्वयं भारतीय संगीत जगत की सबसे बड़ी आवाज थी। ऐसे में लगभग वैसी ही आवाज लेकर अपनी अलग पहचान बनाना किसी संघर्ष से कम नहीं था, खास तौर पर तब जब दोनों की आवाजों में अंतर महज 19-20 का हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुमन कल्याणपुर और लता मंगेशकर के स्वरों की बुनावट और गायन शैली में इतना महीन अंतर था कि बड़े बड़े संगीत प्रेमी भी भ्रमित हो जाते थे। दोनों की आवाज की रेंज में अंतर बहुत सूक्ष्म था। विशेष रूप से तार सप्तक में जाकर इस अंतर को महसूस किया जा सकता था, लेकिन इस समानता के बावजूद दोनों के बीच कोई प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा नहीं थी, क्योंकि जब 1954 में सुमन कल्याणपुर ने हिंदी फिल्मों में गाना शुरू किया, तब लता मंगेशकर भारतीय सिनेमा में अपनी मजबूत पहचान स्थापित कर चुकी थी। और शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि कॉलेज के जीवन के दौरान स्वयं सुमन कल्याणपुर मंच पर लता मंगेशकर के गीत गाया करती थी। दोनों की उम्र में भी लगभग 8 वर्ष का अंतर था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वयं कल्याणपुर ने कभी भी अपने आप को लता मंगेशकर की प्रतिस्पर्धी नहीं माना, लेकिन समीक्षकों ने उन्हें एक नाम दिया, प्रतिलता। एक ऐसा नाम जो उनकी प्रतिभा की प्रशंसा भी था और उनकी सबसे बड़ी चुनौती का प्रतीक थी। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा भी आया जब मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के बीच हुए विवाद ने सुमन कल्याणपुर की किस्मत बदल दी। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी के साथ 137 गीत गाकर इतिहास रचा। और क्यों? अपने जीवन भर इतनी महान उपलब्धियों के बावजूद उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। लता मंगेशकर जैसी महान गायिका की छाया में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाने का प्रयास किया, लेकिन संगीत की दुनिया में कभी कभी परिस्थितियां भी कलाकारों की किस्मत बदल देती हैं। और सुमन कल्याणपुर के जीवन में एक ऐसा ही मोड़ आया जिसने उन्हें भारतीय सिने के इतिहास में एक अलग स्थान दिया। 1960 का दशक भारतीय सिने संगीत का स्वर्णिम काल था। उस समय लता मंगेशकर के सुरों का जादू अपने चरम पर था। उनकी लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि अधिकांश संगीतकार सबसे पहले उन्हें ही अपनी फिल्मों के लिए चुनते थे। ऐसे में सुमन कल्याणपुर के हिस्से में अक्सर वे गीत आते जिन्हें लता मंगेशकर गाने से मना कर देती थी, या फिर कुछ छोटे संगीतकार लता जी की अपेक्षाकृत अधिक फीस वहन नहीं कर पाते थे और ऐसे में वे सुमन कल्याणपुर की ओर रुख करते थे। कहा जाता है कि 1960 के दशक में लता मंगेशकर एक गीत के लिए लगभग 100 रुपये शुल्क लेती थी। आज के समय में यह राशि सामान्य लग सकती है, लेकिन उस दौर में यह बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। और यही परिस्थितियां धीरे धीरे सुमन कल्याणपुर के लिए अवसर बनती चली गईं। 1960 के दशक में उत्तरार्ध में भारतीय संगीत जगत में एक बड़ा विवाद सामने आया। यह विवाद था फिल्मी गायकों को मिलने वाली रॉयल्टी को लेकर। इस मुद्दे पर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने कुछ समय के लिए एक दूसरे के साथ गाना बंद कर दिया। यह घटना संगीत जगत के लिए अप्रत्याशित थी, क्योंकि लता और रफ़ी की जोड़ी उस दौर की सबसे लोकप्रिय जोड़ियों में से
एक थी, लेकिन संगीत का संसार रुकता नहीं। फिल्मों को गीत चाहिए थे, संगीतकारों को समाधान चाहिए था, और तब उन्होंने उस आवाज की ओर देखा जो मधुर भी थी, संवेदनशील भी थी, और जिसे सुनकर लोग अक्सर लता जी को याद कर बैठते थे। वह आवाज थी सुमन कल्याणपुर की। शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि सुमन कल्याणपुर ने अपने पूरे करियर में सबसे अधिक गीत मोहम्मद रफ़ी के साथ गाए। यह संख्या थी 137 गीतों की। यह केवल एक आंकड़ा नहीं है, यह उस विश्वास का प्रमाण है जो संगीतकारों और स्वयं रफ़ी साहब को सुमन जी की प्रतिभा पर था। आइए उनके कुछ अमर गीतों को याद करते हैं। दिल एक मंदिर है। फिल्म दिल एक मंदिर, यह गीत भावनाओं की गहराई का अद्भुत उदाहरण है। इसमें प्रेम है, त्याग है और रिश्तों की पवित्रता का एहसास है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर। फिल्म ब्रह्मचारी, यह गीत आज भी पार्टियों, समारोहों और संगीत कार्यक्रमों की शान बना हुआ है। इसकी चंचलता, इसकी ऊर्जा और इसकी मधुरता इसे सदाबहार बनाती है। बहुत से लोग आज भी इस गीत को सुनकर यह नहीं पहचान पाते कि इसमें स्त्री स्वर सुमन कल्याणपुर का है। ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। फिल्म जब जब फूल खिले, यह गीत प्रेम की मासूमियत और स्वीकारोक्ति का खूबसूरत चित्रण है, जिसे सुनकर आज भी पुराने संगीत के प्रेमी भावुक हो उठते हैं। तुमने पुकारा और हम चले आए। फिल्म राजकुमार, यह गीत समर्पण और प्रेम की सहज अभिव्यक्ति है। सुमन जी की आवाज की कोमलता इस गीत को विशेष बनाती है। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है। फिल्म शगुन, यह गीत प्रकृति की सुंदरता और भावनाओं के मेल का अनुपम उदाहरण है। इसकी मधुरता आज भी श्रोताओं को उसी दौर में ले जाती है। अगर तेरी जलवा नुमाई न होती, अगर तेरी जलवा नुमाई न होती, खुदा की कसम ये खुदाई न होती। अगर तेरी जलवा नुमाई न होती, खुदा की कसम ये खुदाई न होती। अगर आँख तुमसे मिलाई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। अगर आँख तुमसे मिलाई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। ओ दिल की किताब पूरी है, पूरी ही रहने दो। दिल की किताब पूरी है, पूरी ही रहने दो। हाय जो अब तक छोरी है, छोरी ही रहने दो। दिल को चुराना चोरी है, चोरी ही रहने दो। कर ये जोरा जोरी है, जोरी ही रहने दो। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार, जितने के आसमान पर तारे हैं बेशुमार। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार, जितने के इस ज़मीन पर ज़रे हैं बेशुमार। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार। के जान चली जाए
जिया नहीं जाए, जिया जाए तो फिर जिया नहीं जाए। ये इल्जाम सर पे लिया नहीं जाए, लिया जाए तो फिर जिया नहीं जाए। कि जान चली जाए। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे, कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे, कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तेरा नाम ले लेके जीते रहेंगे, तेरा नाम ले लेके मरते रहेंगे। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे, कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। करना था इनकार मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। हमको है पता जो तुम्हारी दास्तां थी, होठों पे तो ना थी, जा छूटे होठों पे तो ना थी, मगर दिल में आती। कोई दिल न देगा हमारी अनजान को, हमने दे दिया है तो मानो एहसान को। हम भूले एक बार कि आंखें चार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। कह दो जहां से कह दो, इश्क पर जोर नहीं। कह दो जहां से कह दो, इश्क पर जोर नहीं। मर जाएंगे एक दूसरे पर, मचेगा कोई शोर नहीं। कह दो जहां से कह दो, इश्क पर जोर नहीं। मर जाएंगे एक दूसरे पर, मचेगा कोई शोर नहीं। कह दो जहां से कह दो, इश्क पर जोर नहीं। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। सुमन कल्याणपुर की प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने समय के लगभग सभी महान गायकों के साथ गीत गाए और हर जोड़ी ने श्रोताओं को कुछ अनमोल रचनाएं दी। मुकेश के साथ मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है फिल्म साथी, यह गीत प्रेम की पूर्णता का एहसास कराता है। एक ऐसा गीत जिसमें दो आत्माओं के मिलन की अनुभूति होती है। ये किसने गीत छेड़ा?
फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें। यह गीत अपने भावपूर्ण शब्दों और मधुर संगीत के कारण आज भी श्रोताओं के दिलों में बसा हुआ है। मन्ना डे के साथ तुम जो आ जाओ तो प्यार आ जाए, फिल्म सखी रोबिन। यह गीत रोमांटिक भावनाओं की सरल अभिव्यक्ति है। ना जाने कहाँ तुम थे, ना जाने कहाँ हम थे, फिल्म जिंदगी और ख्वाब। यह गीत बिछड़ने और मिलने की भावनाओं को खूबसूरती से प्रस्तुत करता है। किशोर कुमार के साथ तेरा मेरा मेरा तेरा मिल गया दिल दिल से, फिल्म नागिन। यह गीत दो दिलों के मिलन की मधुर कहानी कहता है और सुमन जी की आवाज इसमें विशेष आकर्षण जोड़ती है। एक अमर भजन जिसने करोड़ों दिलों को छुआ। सुमन कल्याणपुर की आवाज केवल रोमांटिक गीतों तक सीमित नहीं रही थी, उन्होंने भक्ति संगीत में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। फिल्म गंगा की लहरें का प्रसिद्ध भजन जय जय हे जगदम्बे माता, द्वार तिहारे जो भी आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता, आज भी असंख्य श्रद्धालुओं की आस्था का हिस्सा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस अमर भजन को आवाज सुमन कल्याणपुर ने दी थी और इसके बोल लिखे थे प्रसिद्ध शायर मजरूह सुल्तानपुरी ने। हर महान यात्रा की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। सुमन कल्याणपुर के लिए भी यह शुरुआत हुई। 1954 में उन्होंने अपना पहला फिल्मी गीत प्रसिद्ध गायक तलत महमूद के साथ फिल्म दरवाजा के लिए रिकॉर्ड किया। उस समय शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि यह युवा गायिका आने वाले दशकों में भारतीय संगीत जगत की एक महत्वपूर्ण आवाज बन जाएगी। हालांकि उन्हें वास्तविक पहचान 1960 के दशक की शुरुआत में मिलनी शुरू हुई। धीरे धीरे बड़े संगीतकारों ने उनकी आवाज की क्षमता को पहचाना और अपने संगीत में उसका बेहतरीन उपयोग किया। अक्सर लोग सुमन कल्याणपुर को केवल हिंदी फिल्मों तक सीमित करके देखते हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा की दुनिया उससे कहीं अधिक व्यापक थी। हिंदी के अलावा उन्होंने मराठी भाषा में भी अनेक कालजयी गीत गाए। नाविका रे वारावा हे रे, दौलाने हाक जरा आज नाव रे, नाविका रे वारावा हे रे, दौलाने हाक जरा आज नाव रे, सांज वेळ झाली आता पहिलं माझे गाव रे, नाविका रे वारावा हे रे, दौलाने हाक जरा आज नाव रे, नाविका रे। विशेष रूप से उनके गाए गैर फिल्मी भावगीत मराठी सुगम संगीत की अमूल्य धरोहर मानी जाती। इसके अतिरिक्त उन्होंने बंगाली सहित अन्य भारतीय भाषाओं में भी अपनी मधुर आवाज का जादू बिखेरा। মনে করো আমি নেই, বসন্ত এসে গেছে, কৃষ্ণচূড়ার বন্যায় চৈতালি ভেসে গেছে, মনে করো আমি নেই, বসন্ত এসে গেছে, কৃষ্ণচূড়ার বন্যায় চৈতালি ভেসে গেছে, মনে করো আমি নেই। यह उनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रमाण था कि वे केवल एक पार्श्व गायिका नहीं बल्कि भारतीय संगीत की एक सशक्त प्रतिनिधि थी। लेकिन इतनी प्रतिभा, इतनी लोकप्रियता और इतने अमर गीतों के बावजूद आखिर क्यों सुमन कल्याणपुर को वह स्थान नहीं मिला जिसकी वे वास्तव में हकदार थी? कैसे उन्होंने बिना किसी शिकायत के पूरे जीवन संगीत की साधना जारी रखी।
उनके जीवन में उनके पिता और पति का योगदान था। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची महानता शोर नहीं करती। कई बार जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली लोग सबसे ज्यादा शोर नहीं मचाते। वे चुपचाप अपना काम करते हैं, वे शिकायत नहीं करते, वे तुलना नहीं करते, वे किसी से आगे निकलने की कोशिश नहीं करते। वे बस अपनी कला के प्रति ईमानदार रहते हैं और शायद इसीलिए उनका योगदान समय के साथ और अधिक मूल्यवान हो जाता है। सुमन कल्याणपुर ऐसी ही एक कलाकार थी, एक ऐसी गायिका जिन्होंने कभी स्वयं को किसी दौड़ का हिस्सा नहीं माना, लेकिन अपने सुरों के माध्यम से भारतीय संगीत के इतिहास में अपनी अमिट पहचान छोड़ दी। सुमन कल्याणपुर की सबसे बड़ी विशेषता यही रही कि एक बेहतरीन गायिका होने के बावजूद उन्होंने अपनी साधना पूरी खामोशी और विनम्रता के साथ जारी रखी। उन्होंने कभी प्रसिद्धि के लिए संघर्ष नहीं किया, कभी विवादों का सहारा नहीं लिया, कभी शिकायतों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। मानो वे केवल अपने आत्म संतोष के लिए गा रही हों। संस्कृत में एक शब्द है स्वांतः सुखाय, अर्थात अपने आंतरिक आनंद और संतोष के लिए किया गया कार्य। सुमन कल्याणपुर का पूरा संगीत जीवन शायद इसी भावना का जीवंत उदाहरण था। किसी दौड़ का हिस्सा बने बिना समय की स्लेट पर अपनी रेखा लगातार बड़ी करती रही, और यही एक अच्छे सच्चे कलाकार, कला साधक की पहचान होती है। शायद सुमन कल्याणपुर के बारे में सबसे अधिक चर्चा उनकी आवाज की समानता को लेकर होती रही, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि लता मंगेशकर जैसी आवाज होने के बावजूद वे कभी लता मंगेशकर की नकल करती हुई नहीं लगी। उनकी गायकी में वही माधुर्य था, वही गहराई थी, वही भावनात्मक अभिव्यक्ति थी और वही समर्पण था। लेकिन उनकी प्रस्तुति उनकी अपनी थी, इसलिए भले ही सुनने वाले कान के कुछ क्षणों के लिए भ्रमित हो जाएं, लेकिन अगले ही पल उन्हें एहसास हो जाता था कि यह लता नहीं, यह सुमन है, और यही एक सच्चे कलाकार की पहचान है। प्रेरणा लेना अलग बात है, लेकिन मौलिक पहचान बनाए रखना असाधारण प्रतिभा का प्रमाण है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि दोनों गायिकाओं के बीच प्रतिद्वंद्विता रही होगी, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग थी। कहा जाता है कि लता जैसी आवाज की धनी होने के बावजूद सुमन कल्याणपुर और लता मंगेशकर की सीधी मुलाकात महज 5 या 6 बार ही हुई, और वे मुलाकातें भी बहुत कम समय के लिए थी। सुमन कल्याणपुर ने कभी सार्वजनिक रूप से अपने आप को लता जी का प्रतिस्पर्धी नहीं बताया। उनके भीतर केवल सम्मान था, और शायद यही कारण था कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी तुलना की राजनीति का हिस्सा बनने से इनकार किया। हर सफल कलाकार के पीछे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके त्याग और विश्वास के बिना वह यात्रा संभव नहीं हो पाती। सुमन कल्याणपुर भी अपनी सफल संगीत यात्रा का श्रेय 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों को देती थी, अपने पिता को शंकर राव हेमाडी और अपने पति रामानंद कल्याणपुर। कहा जाता है कि उनके पिता ने उनकी प्रतिभा को पहचाना, उनका उत्साह बढ़ाया और संगीत के प्रति उनके समर्पण को मजबूत किया, लेकिन उनके जीवन में सबसे बड़ा समर्थन उनके पति का भी रहा। ऐसा कहा जाता है कि अपनी पत्नी के संगीत करियर को आगे बढ़ाने के लिए रामानंद कल्याणपुर ने अपने व्यवसाय को भी दांव पर लगा दिया था। यह केवल आर्थिक सहयोग नहीं था,
यह विश्वास था, यह प्रेम था और यह उस प्रतिभा का अटूट भरोसा था जिसे वे दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे। फिल्म क्षमा का एक अत्यंत प्रसिद्ध गीत है जिसे सुमन कल्याणपुर ने अपनी भावपूर्ण आवाज दी थी। गीत के बोल हैं, दिल गम से जल रहा है, जले पर धुआं न हो, कोई इम्तिहान न हो। जब हम इस गीत को सुनते हैं तो लगता है मानो यह केवल फिल्म की परिस्थिति का वर्णन नहीं है, बल्कि एक कलाकार के भीतर छिपी हुई उस वेदना का भी प्रतिबिंब है जो अपने हिस्से का सम्मान पाने के लिए कभी संघर्ष नहीं करती, लेकिन फिर भी अपने भीतर बहुत कुछ महसूस करती है। पार्श्व गायन की दुनिया में सुमन कल्याणपुर ने जो भी गाया पूरे दिल से गाया। हर गीत में उन्होंने अपनी आत्मा का एक हिस्सा समर्पित कर दिया। संभव है कि शोहरत की बुलंदियों की पहली पंक्ति में स्थान न मिलने का दुख दिल के किसी कोने में दबा रहा हो, लेकिन वह दुख कभी उनकी जुबान पर नहीं आया। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, कभी किसी को दोष नहीं दिया, कभी अपनी परिस्थितियों को अपनी कमजोरी पर नहीं बनने दिया, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी महानता थी। हालांकि उन लोकप्रियता के पैमाने पर उन्हें हमेशा वह स्थान नहीं मिला जिसकी वे हकदार थी, लेकिन उनके योगदान को अनदेखा भी नहीं किया जा सका। भारतीय संगीत जगत में उनके विशेष योगदान के लिए उन्हें अनेक सम्मान प्राप्त हुए। भारत सरकार ने उन्हें देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में से एक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण से विभूषित किया। ये पुरस्कार केवल सम्मान नहीं थे, ये उस कलाकार के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक थे जिसने अपने सुरों से लाखों लोगों के जीवन को समृद्ध बनाया। मोहम्मद रफ़ी और मुकेश के साथ सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ एक अत्यंत मार्मिक गीत है। दिल ने फिर याद किया, बर्फ सी लहराई है, फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है। लेकिन इस गीत की कुछ पंक्तियां आज सुनने पर मानो सुमन कल्याणपुर के अपने जीवन की कहानी कहती हैं। उन्होंने गाया था, क्या बताएं तुम्हें हम शम्मा की किस्मत क्या है, गम में जलने के सिवा और मोहब्बत क्या है। इन शब्दों में छिपा दर्द सिर्फ फिल्म की नायिका का दर्द नहीं लगता, कई बार ऐसा महसूस होता है कि उस गायिका की भी कहानी है जिसकी किस्मत में भारतीय सिने संगीत की सल्तनत में वह स्थान शायद नहीं लिखा था जिसकी वह वास्तव में हकदार थी। लेकिन यही एक जगह है जहां फिल्मी नायिकाओं और वास्तविक जीवन के नायकों में अंतर दिखाई देता है। वास्तविक जीवन के कलाकार अपनी सीमाओं को भी अपनी ताकत बना लेते हैं, और सुमन कल्याणपुर ने ठीक यही किया। उन्होंने परिस्थितियों को स्वीकार किया, तुलना को स्वीकार किया, सीमित अवसरों को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने अपनी कला के साथ कभी समझौता नहीं किया। इस महान गायिका के दुनिया से विदा लेने के साथ भारतीय संगीत जगत में एक गहरा खालीपन आ गया है, क्योंकि कुछ कलाकार केवल गीत नहीं गाते, वे एक युग का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे संस्कृति बन जाते हैं, वे स्मृतियों का हिस्सा बन जाते हैं, और जब वे चले जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे संगीत का एक अध्याय समाप्त हो गया हो। लेकिन वास्तव में ऐसा होता है शायद नहीं, क्योंकि जब कोई भाई अपनी बहन की कलाई पर राखी बांधते समय बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है सुनेगा। जब भी कोई प्रेमी ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने गुनगुनाएगा, जब भी कोई भक्त जय जय हे जगदम्बे माता का स्मरण करेगा, तब सुमन कल्याणपुर हमारे बीच होंगी,
अपने गीतों में, अपनी भावनाओं में और अपनी स्मृतियों में हम इस महान गायिका को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक ऐसी कलाकार जिसने कभी शिकायत नहीं की, एक ऐसी साधिका जिसने पूरी निष्ठा के साथ संगीत की उपासना की, एक ऐसी आवाज़ जिसने करोड़ों दिलों को छुआ और एक ऐसी शख्सियत जिसने हमेशा सिखाया कि महानता वह समर्पण में होती है, वह विनम्रता में होती है और वह अपने कर्म के प्रति निष्ठा में होती है। सुमन कल्याणपुर जी, आप भले ही इस दुनिया से विदा हो गई हो, लेकिन आपके गीत हमेशा हमारे साथ रहेंगे। आपकी आवाज़ हमेशा हमारे दिलों में गूंजती रहेगी। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो और आप भारतीय सिनेमा, संगीत और महान कलाकारों की ऐसी ही अनकही कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल द सैफ मलिक्स गैलरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, अपनी यादें और पसंदीदा सुमन कल्याणपुर गीत कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा करें। मैं हूँ रईसा मलिक, आप देख रहे हैं द सैफ मलिक्स गैलरी। फिर मिलेंगे एक और महान शख्सियत की अनसुनी कहानी के साथ।